Hello everyone, Organic Roots here. I'm Meram Agha, founder of Organic Roots, and Organic Roots deals in natural hair care and botanical hair dyes. और इसका सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है हिना इंडिगो एंड कासिया, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग ले सकते हैं शेड्स ऑफ ब्राउन, ब्लॉन्ड, ब्लैक, ऑबर्न, वाइट हेयर के लिए। और ये बहुत टाइम से एक एंशंट मेथड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ग्रे हेयर कवरेज के लिए। इसकी ख़ास बात ये है कि एक परमानेंट हेयर कलर है। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये बालों को डैमेज किए बगैर आपके बालों को कलर देता है। और इसकी तीसरी बहुत ख़ास बात वो ये है कि बालों की हेल्थ को डे बाय डे बेहतर और अच्छा करता है, जो इसको दूसरे किसी भी हेयर डाई से बहुत ही अलग करता है और बहुत ही बेहतर बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये डैमेज किए बगैर आपको परमानेंट हेयर कलर देता है। जब आप हेना और इंडिगो के बारे में जानना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले बात जो पता चलती है वो ये कि ये एक प्योर प्लांट्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन से आप ग्रे हेयर कवरेज कर सकते हैं। इंडिगो को हेना चाहिए होता है, हेना का अपना ऑरेंज शेड होता है, और वस्मा जो कि इंडिगो भी कहलाता है उसका ब्लू शेड होता है, और उनके कॉम्बिनेशन से आप शेड्स ऑफ ब्राउन या ब्लॉन्ड लेते हैं। जबकि कासिया अबुवाटा का अपना गोल्डन कलर होता है, और जब ये हेना इंडिगो के साथ मिक्स होता है तो ये उनको लाइटर या ब्लॉन्ड शेड्स में कन्वर्ट करता है। सो एक पॉइंट आप याद रखें कि हेना और इंडिगो आपको ब्राउन, ब्लैक ये शेड देते हैं, जबकि कासिया अगर इसके अंदर मिक्स किया जाए तो वो ब्लॉन्ड शेड देता है। एक और चीज़ आपको माइंड में रखना है, जहन में, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल फ्री तरीका है बालों को कलर करने का, लिहाजा ये आपको कहीं से भी किसी भी तरह का कॉस्मेटिक कलर नहीं देगा। ठीक है, ये आपके डार्क हेयर को लाइट नहीं करेगा जब तक कि आप किसी भी हेयर डाई के अंदर ब्लीच ऐड नहीं करते हैं, केमिकल ऐड नहीं करते, आपका डार्क हेयर लाइट नहीं हो सकता। इसलिए ये तरीक़ेकार आपके बाल अगर डार्क हैं तो उसको लाइट नहीं करेगा, हाँ, लेकिन अगर लाइट हैं तो उनको डार्कर शेड दे सकता है। कलर ट्रीटेड हेयर हैं उनको भी डार्कर शेड दे देगा। वाइट हेयर हैं तो उसके ऊपर भी हर तरह का शेड दे सकता है। जब आप हेना इंडिगो के बारे में मज़ीद आगे जानते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर दो तरह के मेथड होते हैं। एक मेथड कहलाता है वन स्टेप मेथड और दूसरा कहलाता है टू स्टेप मेथड। ये दोनों अलग अलग मेथड हैं। टू स्टेप मेथड से को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आप ब्राउन शेड भी ले सकते हैं और ब्लैक शेड भी ले सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, इसमें हम पहले मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का बेस देते हैं, और उसके बाद इंडिगो उसके ऊपर लगाया जाता है। इस मेथड की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि दिखने में तो ऐसा लगता है कि भाई पहले हमने मेहंदी लगाई, उसको वॉश किया, देन इंडिगो लगाया, देन वॉश किया, लेकिन ये तरीक़ेकार आप 2 या 3 दिनों में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आज अगर मेहंदी लगाइए तो 2 दिनों के बाद आप इंडिगो भी लगा सकते हैं। सो इस तरह ये तरीक़ेकार फ़ॉलो करना इंतहाई आसान हो जाता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग कलर देता है। अब आ जाए हम इसको समझते हैं कि इससे पहले ब्लैक शेड कैसे लिया जा सकता है। ब्लैक शेड लेने के लिए आप टू स्टेप मेथड हमेशा फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आप हिना लगाते हैं, सेकंड स्टेप पे इंडिगो। आइए ज़रा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं इसका। जैसे कि ये बाल है, ये एक ब्लीच्ड हेयर है, ठीक है, लाइट कलर का है, इसको हमने डार्क करना है ब्लैक की तरफ। तो हम फर्स्ट स्टेप हिना का करेंगे। अगर हम इस पर मेहंदी लगाएंगे तो इसका ये शेड हो जाएगा। ठीक है, ज़रा करीब से भी देख लें आप, ये वाला शेड, ये मेहंदी का शेड है। अब अगर हम इसी मेहंदी वाले बालों के ऊपर इंडिगो लगा देंगे तो इंडिगो क्या करेगा, इस ऑरेंज कलर को, जो कि रेड ऑरेंज कलर है, उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लैक शेड में। सो ये क्या कहलाया, टू स्टेप मेथड। स्टेप नंबर 1 है ना, स्टेप नंबर 2 इंडिगो। ये बात समझ में आने के बाद मैं अब आपको बताती हूँ ब्लैक शेड कैसे मिलेगा और आपको ब्राउन शेड कैसे मिलेगा।
ब्लैक शेड के लिए आपने जैसे कि मेहंदी का बेस लिया, मेहंदी आपने लगाई 2 से 6 घंटे, आप मिनिमम टाइम इसको दे सकते हैं, मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे दे सकते हैं। जब इंडिगो आप लगाते हैं, अगर ब्लैक शेड चाहिए, जैसे कि सेकंड स्टेप पे आप जब लगा रहे हैं इंडिगो, ब्लैक शेड चाहिए तो इंडिगो को 2 घंटे रखें। डार्कर ब्राउन शेड चाहिए तो इंडिगो को 1 घंटा रखें। और इसी तरह से अगर आपको इससे मज़ीद लाइट शेड चाहिए तो इंडिगो को 20 मिनट रखें, उससे आपको मीडियम ब्राउन टोन मिलेगा। ऑबन शेड चाहिए, ब्राउनिश रेड जो कलर होता है, 10 मिनट इंडिगो को रखें। अगर चॉकलेट ब्राउन चाहिए तो इंडिगो को 40 मिनट्स रखें। ठीक है, समझ गए कि पहले फिर इसमें ड्यूरेशन आ जाता है जो आपको डिफरेंट शेड्स दे सकता है, ब्राउन भी और ब्लैक भी। अब आ जाए वन स्टेप मेथड के ऊपर। वन स्टेप मेथड जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रेशोज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे टू स्टेप मेथड में आपको रेशोज़ का ध्यान नहीं रखना है, 100% पहले मेहंदी लगा ली फिर इंडिगो लगा लिया। लेकिन जब टू स्टेप मेथड की बारी आती है तो इसमें आपको लाजमन है कि रेशोज़ का ध्यान रखना है। इससे हम ब्लैक शेड नहीं ले सकते हैं, अगर लिया भी जा सकता है तो वो इतना कामयाब नहीं है। कुछ बालों पर आप ब्लैक शेड ले भी सकते हैं इससे, लेकिन हर बाल पर नहीं चलता है ब्लैक शेड। अभी हम मीडियम ब्राउन की अगर बात करें तो इसमें आप रेशोज़ का ध्यान कैसे रखेंगे। मीडियम ब्राउन वन स्टेप मेथड, वन स्टेप मेथड का क्या मतलब है कि मिक्सचर ऑफ एन इंडिगो। अक्सर औकात इसके उसमें लिखा जाता है इंस्ट्रक्शंस में 50-50%। अगर आपको 50-50% जो है उसको समझने में प्रॉब्लम है कि इसका क्या मतलब है, तो सिंपल उसका एक ही मतलब है कि इक्वल रेशो ऑफ बोथ पेस्ट। हेना 1 टेबल स्पून, इंडिगो 1 टेबल स्पून। ठीक है, और इसमें आप क्या करते हैं, पहले हेना, क्योंकि प्योर हेना है तो उसको ओवरनाइट सोक करना ज़रूरी होता है। आप प्योर हेना रेडी करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप रेडी करेंगे, बहुत सिंपल पेस्ट होता है। और उसके बाद आप उसको ओवरनाइट रख देंगे। जब वो रेडी हो जाएगा ना, फिर आप इंडिगो को उसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है सिंगल स्टेप मेथड फॉर मीडियम ब्राउन, जिसमें रेशो कितना है, 50-50 है। अब हम उसका बिफोर आफ्टर भी देख लेते हैं। ये बाल था पहले, ठीक है, इसके ऊपर हमने जब हेना इंडिगो का कॉम्बिनेशन लगाया जो कि 50-50 का रेशो था, तो ये देखिए मीडियम ब्राउन जो टोन है वो हमें अचीव हुई। ज़रा आप करीब से भी देख लें इस शेड को, ये देखिए ये मीडियम ब्राउन हमें शेड अचीव हुआ 50-50 हेना इंडिगो के रेशो से। लेकिन इसमें जो मिक्सचर करते हैं तो हम प्री पाउडर फॉर्म में मिक्स नहीं करते कभी भी इसको। हमको पहले हेना का डाई रिलीज़ करना है और फिर इंडिगो को लगाने से पहले उसमें ऐड करना है। अब आपने इक्वल रेशो कैसे लिया, या तो आप पहले ही, जैसे अगर आपने रात में 50 ग्राम या 100 ग्राम हेना आपने भिगोया था, तो अगली सुबह जब आप इंडिगो मिक्स करेंगे उसमें लगाने से पहले, तो उस सूरत में आप उतना ही ग्राम में इंडिगो लेंगे जितना के ग्राम का आपने हिना बनाया था, तो वो इक्वल रेशो हो गया। या अगर आपको याद नहीं भी रहा कि कितना आपने लिया था, तो आप 1 टेबल स्पून ऑफ हिना 1 टेबल स्पून ऑफ इंडिगो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अलग से पेस्ट बना लिया इंडिगो का और उसको फिर टेबल स्पून के साथ लाइक इक्वल रेशो में आपने देख लिया कि कितना इक्वल रेशो, और उससे मिक्स कर लिया और उसको सर पे लगा लिया। अच्छा, इस मेथड में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है वन स्टेप मेथड में कि आपने किसी भी सूरत इसको 5 घंटे से ऊपर टाइम नहीं देना है। ठीक है, इसको आपने लाजमन लगाना है मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे। इससे ऊपर मिक्सचर को टाइम नहीं देना सर के ऊपर, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम दिया तो हिना का शेड बहुत स्ट्रॉन्गर होके आ जाता है और ओवरकम कर जाता है इंडिगो के पेस्ट के कलर पे, और आपका कलर लाइक इंडिगो डेड पेस्ट हो जाता है और आपका कलर रेड हो सकता है, लाइक जो अल्टीमेट आपका एंड रिजल्ट है वो रेड ही हो सकता है। इसलिए अगर आप इंडिगो के उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि लाइक इंडिगो डेफिनेटली हिना के रेड शेड को म्यूट करता है, तो उसके लिए आपने मैक्सिमम इस मेथड को 4 से 5 घंटे लगाना है, और मिनिमम आपने मिनिमम 4 घंटे तो लगाना ही लगाना है, इससे कम टाइम नहीं देना है और 5 घंटे से ऊपर टाइम नहीं देना है। बस ये पॉइंट आप जहन में रखना है और आप फिर ये मेथड जो कि वन स्टेप मेथड है उसको फॉलो करें।
अब मीडियम ब्राउन को समझने के बाद आपको रेशो समझना बहुत आसान हो जाएंगे। डार्कर ब्राउन जो कलर है उसमें बस हम क्या करते हैं, इसी मेथड से सब कुछ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें रेशो जो इंडिगो का बढ़ा देते हैं। तो चलें हम रेशो भी समझ लेते हैं। जैसे 1 स्टेप मेथड 75% इसमें इंडिगो यूज़ होगा, 25% हेना यूज़ होगी। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कि किस तरह नापें, तो आप इसको मैनुअली टेबल स्पून से भी नाप सकते हैं, या ग्रामेज जो किचन मशीन होती है, किचन वेइंग मशीन होती है, आप उससे भी इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो 25 ग्राम आप हेना ले लें, 75 ग्राम इंडिगो ले लें, ठीक है। इसी तरीके से मेथड होगा कि पहले मेहंदी पूरी रात भीगेगी और उसके बाद इंडिगो लगाने से पहले ऐड होगा। हेना 1 टेबल स्पून, इन केस आप टेबल स्पून की फॉर्म में कर रहे हैं, इंडिगो 3 टेबल स्पून। तो ये वाला भी इस तरह का रेशो भी काउंट क्या होगा, 25 ग्राम, लाइक 25% हेना एंड 75% इंडिगो। सो अगर आप मैनुअली इसको यूँ इस तरह से काउंट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 टेबल स्पून ऑफ हेना, 3 टेबल स्पून ऑफ इंडिगो। इसका बिफ़ोर आफ्टर भी रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। बिफ़ोर में जैसे कि ये हेयर कुछ ऐसा था, एंड आफ्टर जब हमने इसको 5 घंटे रखा मिक्सचर को प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए, तो ये कुछ आप करीब से देखें कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये डार्कर ब्राउन शेड है। अब आप आ जाएं ऑबन शेड पे। ऑबन शेड जो है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि आपने सिर्फ रेशो का ध्यान रखना है, उसी तरीके से मेहंदी और उसी तरीके से आपने इंडिगो ऐड करना है। इसमें आपने क्या करना है, 75% आपने लेना है ना, 25% इंडिगो। जैसे कि आपने डार्कर ब्राउन में क्या किया था, ज़्यादा इंडिगो रखा था, कम हेना है। इसमें उल्टा चलना है, ज़्यादा ज़्यादा हेना रखना है और कम इंडिगो रखना है, ठीक है ना। जैसे कि हम इसको अगर टेबल स्पून में करें, अगर हम ग्राम में करें तो 25 ग्राम आपको इंडिगो लेना है और 75 ग्राम आपने लेना है हेना। 75-25 का रेशो हो गया। अब अगर हम हेना को देखें तो 3 टेबल स्पून ऑफ हेना, 1 टेबल स्पून ऑफ इंडिगो। सो आप इस तरीके से भी इसका रेशो देख सकते हैं। तो अब अगर हम इसका बिफ़ोर आफ्टर देखें, और इसी तरह से आपने 5 घंटे इसको लगाया, तो ये बिफ़ोर है और ये रहा आफ्टर, ठीक है। ये कुछ ऑबन शेड यहाँ पे थोड़ा सा वाज़िया नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा रेडर शेड उसमें आता है। आप अगर करीब से देखें थोड़ा सा ये रेडर टोन में आता है, ब्राउनिश रेड टाइप से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ब्लॉन्ड शेड में। हम ब्लॉन्ड शेड में एक पॉइंट ज़हन में रखते हैं कि लाइक मीडियम ब्राउन शेड जो इसका है, इसको आप दिमाग में रखें कि उसमें क्या किया था हमने, 50% है ना, 50% इंडिगो। इसमें अब एक और चीज़ ऐड कर देंगे, 50% कासिया भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है कासिया, ठीक है। कासिया हमने ऐड किया जो कि एक प्लांट है, और इससे हम क्या करेंगे, अब लाइट ब्राउन शेड करेंगे, क्योंकि जब हम कासिया ऐड करेंगे तो कलर है ना इंडिगो का जो मीडियम था वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि कासिया का अपना शेड गोल्डन है, तो वो डाइल्यूशन कर देगा उसकी लाइटर शेड की तरफ। और लाइट ब्राउन शेड लाइक इसमें 1 स्टेप मेथड ही फॉलो होगा, इक्वल रेशियो ऑफ ऑल दीज 3 पाउडर्स, 50% हेना, 50% इंडिगो, 50% कासिया। अगर हम ग्राम में करें तो 50 ग्राम हेना, 50 ग्राम इंडिगो, 50 ग्राम कासिया, ठीक है। अभी कासिया जो है वो अगर हम मैनुअली देखें तो कासिया 1 टेबल स्पून, हेना भी 1 टेबल स्पून, इंडिगो भी, हो गया ना इक्वल रेशो, कि सब हमने 1-1 टेबल स्पून ले लिए। तो इसको हम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले कासिया और हेना का एक ही डायलीज टाइम भी है और तरीक़ेकार भी है। हेना और कासिया को हम ओवरनाइट सोक करके रखेंगे एक साथ, ठीक है। इसका मेथड पूरा मैनुअल में दिया गया है। और उसके बाद लगाने से पहले इंडिगो जो है उसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे पेस्ट को और सर पर लगा लेंगे।
5 घंटे के लिए। इसमें भी 5 घंटे ही टाइम देना है, या 4 से 5, मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे। सो इससे क्या होता है, आपको मिलता है लाइट ब्राउन शेड। ठीक है, ये लाइट ब्राउन शेड मीन्स के बिफोर में ये ऐसे था, ये बिफोर कलर हो गया। जब आपने लाइटर ब्राउन में इक्वल रेशियो ऑफ हेना इंडिगो किया तो ये लाइटर ब्राउन की तरफ चला गया। ठीक है, ये होगा इस तरीके से। ब्लॉन्ड शेड पे आ जाते हैं। ब्लॉन्ड शेड भी कुछ इसी तरीके से है कि सेम उसी तरीके से हेना और कासिया एक साथ आप रात भर सोकिंग टाइम देंगे उसको, और उसके बाद इंडिगो को लगाने से पहले ऐड करेंगे, और इसमें भी आप रेशोज़ को थोड़ा वेरिएशन लेकर आएंगे रेशोज़ में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 10% आप लेंगे हेना, 10% इंडिगो, और ज़्यादा क्वांटिटी में, सब मतलब इसके 4 गुना ज़्यादा कर लें इस क्वांटिटी को, और 80% आप कासिया लेंगे। अगर आप टेबल स्पून वगैरह उसमें नापें तो कासिया 4 टेबल स्पून होगा, हेना 1 टेबल स्पून होगा, इंडिगो 1 टेबल स्पून होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से फिर आप पहले हेना और कासिया का ओवरनाइट सोकिंग टाइम देंगे, लगाने से पहले इंडिगो ऐड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, आप उसको सर पे लगा लेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छा, ये इसका आप एंड रिज़ल्ट भी देख लें कि ये देखें, ये एक हेयर था जिसके ऊपर हमने यही वाला मेथड किया ब्लॉन्ड शेड का, और ये वाला इसका शेड अचीव हुआ। ठीक है, जो कि बहुत लाइटर शेड में आ रहा है। अच्छा, एक और भी हम कर सकते हैं, अगर हमने इंडिगो यूज़ नहीं किया, जैसे ब्राउन टोन्स हमें हल्का सा भी ब्राउनिश उसमें नहीं चाह रहे हैं, हम गोल्डन ही रखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी गोल्डन करना चाह रहे हैं, तो इंडिगो को फिर नहीं रखेंगे। ठीक है, इंडिगो जो है वो हम स्किप कर देंगे, और सिर्फ हेना और कासिया का कॉम्बिनेशन, उसके रेशोज़ को देखेंगे। उसमें फिर आप जितना रेशो हेना का बढ़ाते जाएंगे उतना थोड़ा सा रेडर टोन पे जाएगा, जितना आप कासिया का रेशो बढ़ाएंगे ना उतना ही गोल्डन साइड पे चला जाएगा। जैसे हमने इसमें हमने थोड़ा सा हेना मिक्स किया था और ये शेड बना। ठीक है, हमने 10% हेना मीन्स कि 10 ग्राम हेना यूज़ किया, और 90% हमने कासिया यूज़ किया, तो ये कुछ इस तरह का शेड बना। अब अगर जैसे आप ये देखें, ये पहले शेड था और ये थोड़ा सा डार्कर हो गया हेना ऐड करने से। सो इस तरह से आप डिफरेंट रेशोज़, खुद को तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से काम करना है रेशोज़ के ऊपर। तो आप ये बहुत से कॉम्बिनेशंस अपने हेयर के मुताबिक बना सकते हैं हेना इंडिगो के कॉम्बिनेशन से। सो आई होप कि आपको आज की ये जितना भी रेशोज़ बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप किस तरह से रेशोज़ बनाएं, किस तरह से कलर करें बालों को। और एक और भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती चलूँ कि आपको, जैसे मैंने बताया ना कि डार्क हेयर लाइट टोन पे नहीं जाएंगे। कोई भी डार्क हेयर आपका हो और अगर आप उसके ऊपर एक ब्लॉन्ड किट का चलें रेशो कर लेते हैं तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लीच एडेड नहीं है। इवन कि हेना का शेड भी, जैसे मेहंदी का शेड आप देख रहे हैं कि ये बालों के ऊपर इस तरह का कुछ आता है, ठीक है, मेहंदी का शेड। लेकिन अगर आप ब्लैक बालों के ऊपर ये मेहंदी लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लैक बालों के ऊपर लगाई है, तो एक हल्का सा टिंज शायद धूप में नज़र आए इसका, अदरवाइज़ आपका बालों का कलर चेंज नहीं होगा। सो डार्क हेयर के ऊपर कोई भी कलर इतना विजिबल नहीं होता, और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, और आप इसको जहन में रखते हुए आप इससे डिफरेंट शेड्स ले सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन भी दबाइए, और अपने मुताबिक आपने कलर सेलेक्ट करना है। एक और चीज़ एंड पे बताती चलूँ, अगर आप कंफ्यूज हैं आप अपने लिए कलर कौन सा सेलेक्ट करें, तो हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है, नियरेस्ट टू योर ओन नेचुरल शेड। ठीक है, आपने अपने ग्रे हेयर के लिए वो कलर सेलेक्ट करना है जो आपके बालों को नेचुरल कलर दे आपका। ठीक है, अपना कलर दे आपको। जैसे ब्लैक है तो आपको 2 स्टेप मेथड पे जाते हुए ब्लैक शेड को ही करना चाहिए। और अगर आपके ब्लॉन्ड शेड थे जो कि ग्रे हो गए, हम ये यहाँ पे वाइट हेयर की बात करें, जैसे वाइट हेयर आपका हो गया है, जैसे ब्लैक हेयर था वाइट हेयर हो गया, तो सूरत में हमारा रिकमेंडेशन होता है कि आप सिमिलर टू योर ओन नेचुरल शेड करें, कि अगर वाइट है तो वो ब्लैक ही हो जाए, और अगर ब्राउन है और वो वाइट हो गया तो वो फिर मीडियम ब्राउन रेशोज़ पे आप जा सकते हैं। अगर ब्लॉन्ड है
तो फिर आप ब्लॉन्ड फैमिलीज़ को भी देख सकते हैं कलर में, ठीक है। और अगर कलर ट्रीटेड हेयर है तो फिर उस सूरत में भी आप यू कैन प्ले विद ऑल दीज कलर। अगर आप कलर ट्रीटेड हेयर उसमें मेहंदी लगा लेते हैं तो कुछ इस तरह का शेड डेवलप होता है। और वैसे आप हर तरह का शेड उस पर, क्योंकि ये भी कलर ट्रीट है, हमने जितनी भी स्ट्रिप्स पे कलर किया है वो सब कलर ट्रीटेड स्ट्रिप्स थी, मींस के ब्लीच्ड स्ट्रिप्स थी जिनको लाइट कलर दिया गया था और उसके ऊपर हमने किया कुछ इस तरह का कलर था। सो आप ये सब कलर्स अपने मुताबिक देख सकते हैं कि अगर कलर ट्रीटेड हेयर और आप नेचुरल ऑप्शंस यूज़ करना चाहें सो यू कैन यूज़ इट सेफली, राइट। सो अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।